हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करना सिखाऊंगी, वो भी 40 साइज़ में। इस नाप से हम कटिंग करेंगे। लेंथ है 38 और मोरी है 40, हिप है 40 इंच और कमर है 34 इंच। और इसी नाप से हमें कटिंग करनी है पैंट प्लाजो की। हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे और जो सलवार की लंबाई है उसके हिसाब से हम आसन का नाप निकालेंगे। सलवार की लंबाई है 39। इसी के नाप से हमको आसन की लंबाई निकालनी है। जब आप इसके नाप से आसन की लंबाई निकालते हैं तो कभी भी आपका आसन खींचेगा नहीं और ना आपको टाइट होगा। इसी नाप से हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। सबसे पहली बात कि हमको खुली साइड अपनी तरफ रखनी है, उल्टा करके कपड़ा रखना है और खुली साइड हमको अपनी तरफ रखनी है। और लंबाई में कपड़ा फोल्ड होगा, चौड़ाई में नहीं होगा। तो लंबाई में जब कपड़ा फोल्ड करेंगे हम तो खुली साइड हमारी तरफ रहेगी इसकी और बंद साइड दूसरी तरफ रहेगी। सबसे पहले हम एक सीधा निशान लगाएंगे कपड़ा सीधा करने के लिए। इस तरीके से ऊपर से हमें थोड़ा सा छोड़ के बस सीधा निशान लगाना है, ऐसे करके। इससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा। इस तरीके से हमें सीधा निशान लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने लगाया है, ये सीधा निशान लगेगा इस तरीके से। अब हम इधर से आसन की लंबाई निकालेंगे। आसन का नाप लेंगे आधा इंच यहाँ से छोड़ के, आधा इंच यहाँ से छोड़ के तब हम लंबाई निकालेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ से इसलिए छोड़ा है हमने क्योंकि यहाँ बेल्ट लगेगी, बेल्ट वगैरह लगती है तो वही बराबर आ जाता है। और सबसे पहले निकालेंगे हम आसन की लंबाई। तो आसन की लंबाई जो है हमारी सलवार के नाप से निकलेगी, वो मैं आपको पहले ही बताया था। और सलवार का नाप था हमारा 39 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा पौने 10 इंच, पौने 10 इंच। और पौने 10 इंच निकलेगा। और पौने 10 इंच में जब हमें 1 इंच प्लस कर देंगे, पौने 10 में जब 1 इंच हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा पौने 11 इंच। जब हम इस तरीके से अगर सलवार पैंट प्लाजो के आसन निकालते हैं तो कभी भी हमारा गलत नहीं होगा और ना हमारी प्लाजो पैंट टाइट होगी। तो यहाँ से हम पहले पौने 11 इंच पर निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से पौने 11 इंच पर निशान लगाएंगे पहले, आधा इंच ऊपर से छोड़ के। ये पौने 11 इंच पर निशान लगाया और दूसरा निशान लगाएगा हमारा। पहला निशान पौने 11 इंच पर लगाया था, दूसरा निशान लगाएंगे हम 18 इंच पर, ये घुटने का निशान है। और तीसरा निशान लगेगा हमारा फुल लेंथ का। तो तीसरा निशान जो हमारा फुल लेंथ का होगा वो लगेगा हमारी फुल लेंथ की। फुल लेंथ हमारी 38 इंच, 38 इंच हमारी फुल लेंथ थी। और 38 इंच फुल लेंथ होने के बाद हम फोल्ड नीचे से फोल्ड करने के लिए लेंगे, वो लेते हैं हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये हो गया 40 इंच। अब इन सारे निशानों को हम सबसे पहले सीधा करेंगे। सबसे पहले हम इन सब निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे करके हम सीधा करेंगे सबसे पहले इन निशानों को। ये हमने निशान सीधे कर लिए, देख सकते हैं आप सारे निशान हम लोगों के सीधे हो गए हैं। एक निशान हम यहाँ से सीधा भी लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से। ये निशान हमारा ऐसे लगेगा नीचे तक, जहाँ तक हमने फुल लेंथ की लंबाई लगाई थी उस निशान तक। इस तरीके से ये निशान लगेगा एक। अब हम इसके हिप का नाप निकालेंगे। तो हिप का नाप हमारा उसके हिसाब से निकलेगा। हिप का जो नाप था वो था 40 इंच। 40 का चौथा भाग होगा हमारा 10 इंच। तो 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच। 10 इंच का पहले नाप पे निकाल लगाएंगे, 10 इंच का लगाया। और उसके बाद हम 1.5 इंच की यहाँ से लूजिंग देंगे। अगर आपको फिटिंग की पहननी है तो आप 1 इंच की भी दे सकते हैं, मगर हल्की अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम आ रही है वैसे तो आप 1.5 इंच की लूजिंग दीजिए। मैं हमेशा 1.5 इंच की लूजिंग देती हूँ, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और यहाँ से पौने 2 इंच पे और एक निशान लगेगा जिसकी हम वो देंगे मार्जिन, पौने 2 इंच का और मार्जिन देंगे इस तरीके से। तो ये टोटल हमारी लंबाई हो गई 13.5 इंच। चाहे आप 2 इंच का भी दे सकते हैं तो ये सीधा 14 इंच हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे ऐसे देंगे तो ये हमारा देखिए 40 इंच ही हो रहा है, पूरा 40 इंच पे ही लगाएंगे हम। अब इसका हम 40 का आधा करेंगे इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 40 इंच का आधा होगा। देखिए ऐसे आधा करेंगे हम, 40 इंच का आधा होगा हमारा 7 इंच। तो जो हमने घुटने का नाप लगाया था, घुटने का निशान लगाया था हमने इस तरीके से, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। हम सीधा करना भूल गए थे इसको। ऐसे 18 इंच पर हमने घुटने का नाप लगाया था जो, और उसका वो भी हमारा 7 इंच होगा, वो हमारा 7 इंच पर लगेगा घुटने का नाप। यहाँ से 7 इंच ये हमारा घुटने का नाप है, ये हमारा घुटने का नाप लगेगा। और जो हमारी मोरी थी वो भी यहाँ से हमारी 7 इंच पर लगेगी। जो हमने मोरी छोड़ी थी वो भी हमारे यहाँ से 7 इंच पर लगेगी इस तरीके से हम लगाएंगे यहाँ से। ये हमारे नाप हो गए। अब हम इस लाइन को पहले सीधा कर लेंगे ऐसे करके। पहले हम इसको सीधा करेंगे बिल्कुल, इन निशानों को इस तरीके। ऐसे ये सीधे हो जाएंगे इस तरीके से, ये सीधा जाएगा निशान। एक निशान हम इधर से लगाएंगे ऐसे करके, इसको निशान को सीधा कर लेंगे मतलब। और यहाँ से गोलाई दे देंगे, इसकी आसन की गोलाई देंगे हम ये इस तरीके से। ये इस तरीके से हम
आसन की गोलाई दे देंगे। ये हम आसन की गोलाई दे चुके हैं। ये निशान की हमने गोलाई दे दी है, बताया था मैंने। ये इधर से मैंने ये आसन की गोलाई दी है इस निशान से। और अब जो हमने ये पूरा टोटल जो हमारा हिप का वो आया था वो था 14 इंच। ये देख सकते हैं आप, ये टोटल 14 इंच है। और 14 इंच का हमें आधा करेंगे तो ये हमारा 7 इंच पे जो हमने पहले लाइन खींची थी, आप देख सकते हैं। देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये वाली लाइन लगाई थी जो, इसी पे हम डट डालेंगे 4 इंच की, जिसको प्लेट भी कहते हैं, वो इसमें डालेगी 4 इंच की। अब हम वही डालेंगे इस तरीके से, यहाँ से नाप के ये 4 इंच की यहाँ से हम टस के डालेंगे डट, ये इस तरीके, और ऐसे कर देंगे इसको बस। ये हमारी प्लेट डल गई है, प्लेट डल गई है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने प्लेट डाल दी है। अब पहले हम मोरी का नाप लगा देंगे। ये मोरी का नाप हम किस तरीके से लगाएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा मोरी थी 7 इंच, 14 इंच, 14 का आधा हुआ 7 इंच। तो 7 का हम इधर रख के और 7 का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 3.5 इंच। ये देखिए, आप इस तरीके से मोड़ के इंच टेप को निकाल सकते हैं। ये 3.5 इंच हुआ आधा, और 3.5 इस लाइन से जो हमने जिस पे टस लगाई थी उस लाइन पे बीच में रख के, और हम यहाँ से लगाएंगे 3.5 इंच, यहाँ 3.5 इंच इधर, और 3.5 इंच इधर। इस तरीके से ये निशान लगेगा दोनों तरफ। देखिए 3.5 इंच ये इधर लगाया है मैंने, देखिए 3.5 इंच ये इधर लगाया है, और 3.5 इंच इधर लगाया है मैंने। 7 का आधा करा था तो 3.5 इंच आएगा दोनों तरफ से। इस तरीके से ये मोरी का नाप लगेगा हमारा। ये मोरी का नाप है, ये मोरी का नाप लग चुका है। अब हम इसको इन लाइन को शेपर पट्टी से मिलाएंगे, सबको शेपर पट्टी से लाइन को मिला देंगे। अब हम शेपर पट्टी से इन लाइनों को मिला लेंगे। ये दिखा देती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से मिलाएंगे हम नीचे से जो मोरी का निशान लगाया था उससे, और इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ऊपर जो आसन का नाप था उसका इस तरीके से मिलाएंगे हम इसको, ऐसे करके। ये देखिए मैंने मिला लिया है। और इधर की तरफ से जो है हम इसको शेपर पट्टी को वो कर देंगे थोड़ा सा, और ये इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से मिलाया जाएगा। ये ऐसे करके बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी जब हम इस तरीके से मिलाते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से इधर से देख सकते हैं आप, पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इस तरीके से हमें नीचे मोरी का निशान जो इधर की तरफ भी लगा था उस पर हमें मिलाना है, ऐसे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम इसको यहाँ मोरी के निशान से मिला देंगे। ये देखिए, और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। ये किसी किसी की प्रॉब्लम्स आती हैं कि जब हम बेल्ट डालते हैं तो यहाँ पे हमारी जो झोल आती है, मतलब बेल्ट मुड़ती है, तो यहाँ से हमको क्या करना है कि सिर्फ जरा सा, आधा इंच भी नहीं, जरा से उस पर और वो करके, और यहाँ से हमें एक निशान लगा देना है इस तरीके से। तो आपकी कभी भी बेल्ट मुड़ेगी नहीं, मतलब पहनते वक्त आपकी बेल्ट जो है मुड़ेगी नहीं। इस तरीके से लगाएंगे, वो देख लीजिए आप मुझे, ऐसे करके इस तरीके से निशान लगेगा, तो आपकी कभी भी बेल्ट जो है मुड़ेगी नहीं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है बेल्ट मुड़ने की, तो वो नहीं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग किस तरीके से करेंगे, इधर से जो हमने ये वो लगाया था इस तरीके से हम इसकी कटिंग करते चले जाएंगे। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे इसकी, आप देख सकते हैं। ऐसे करके हमें कटिंग करनी है इसकी। अगर आप इस तरीके से पैंट बनाते हैं तो आप बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से पैंट बनाने में। अब इधर से कट करेंगे हम, इधर से भी ऐसी कटिंग करेंगे। ये आगे का फ्रंट पार्ट है, मतलब पैंट का। अभी हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई, कितनी बढ़िया कटिंग हुई इसकी। ये देखिए, ये कटिंग हमारी हो गई, कितनी अच्छी हुई है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल निशानों पे हमें कटिंग करनी है। और ये टस्क है, ये जब प्लेटें हैं जो, ये जब डलेगी इस तरीके से हमारी, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे दोनों तरफ डलेगी, तो हम किसी भी उसे दूसरी चौक से इसको उघाड़ा करके दूसरी तरफ भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वो कट गया है। अब हम वो फिर दूसरा पार्ट कटेंगे इसका, तो उसको हम इस पे उस पार्ट पे हम इस कपड़े को सेम ऐसा रख के और कटिंग करेंगे इस तरीके से। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें कपड़े पे इस तरीके से जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था वो इस तरीके से बिल्कुल मिला के रखना है, और बैक पार्ट के लिए भी कपड़ा हमें उसी तरीके से रखना है, उल्टा करके, और अपनी तरफ ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है। उस पर बिल्कुल पैंट को जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसको ऐसा रख लेंगे। और अब हम निशान लगाएंगे, मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो मार्किंग के लिए हमको पहले सबसे पहले ये हिप का नाप, जो हमने ये हिप वाला, ये जो मतलब राउंड वो करा था हिप वाला, इसमें 2.5 इंच का मार्जिन देना है। सबसे पहले हम आगे के लिए वो निशान बढ़ाएंगे, तो ये 2.5 इंच, सॉरी
अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमें जो फ्रंट पार्ट है उसे कपड़े के ऊपर रखना है और कपड़ा वैसे ही बिछेगा जैसे पहले बिछाया था। बैक पार्ट के लिए भी ओपन साइड अपनी तरफ रहेगी, उस पर सेम द सेम बस हमको ये ऐसा कैसा रख देना है कपड़े को। और कपड़े को रखने के बाद हम इसको मार्किंग करना शुरू करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। सबसे पहले हम जो हमने आसन वाला निशान है इस निशान को बढ़ा देना है, ऐसे करके इस तरीके से बढ़ाएंगे। इस तरीके से बढ़ जाएगा ये एक निशान यहाँ, और एक निशान ये जो घुटनों का था इस पे हमें बढ़ाना है ऐसे करके सीधा बिल्कुल। और ये देख सकते हैं आप, एक निशान हमको यहाँ मोरी में बढ़ाना है ये इस तरीके से। अब हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो मार्किंग के लिए यहाँ से 1.5 इंच, 1 इंच मोरी में देंगे एक्स्ट्रा, 1 इंच मोरी का एक्स्ट्रा। और घुटनों वाली साइड पे ये देख सकते हैं आप, घुटनों वाली साइड पे हम 1.5 इंच लेंगे इस तरीके से। और जो उस वो है जो क्या कहते हैं इसको, आसन में हम 2.25 इंच का मार्जिन देंगे। 2 भी रख सकते हैं आप, 2.25 भी रख सकते हैं, 2 रख लीजिए आप, वो ज़्यादा सही रहता है 2 इंच का। अब हम इन मार्किंग को बराबर करेंगे पहले शेप पट्टी से इस तरीके से, इस तरीके से शेप पट्टी रख के इन मार्जिन है जो हमने लिया है उसको नीचे तक इस तरीके से बराबर कर लेंगे। देख सकते हैं निशान हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। तो सबसे पहले हम इस निशान को सीधा करेंगे इस आसन से, ये जो हमारा फ्रंट रो है इससे हम इसको बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक सीधा निशान लगेगा बिल्कुल, और एक अंदर की तरफ आधा पौना इंच का एक अंदर की तरफ लगेगा इस तरीके। ये एक इस तरीके से आधा पौना इंच का एक अलग से निशान लगेगा। आपको मैं दिखा देती हूँ पास से, ये देख सकते हैं ये आधा पौना इंच का एक अंदर की तरफ निशान लगेगा इस तरीके से। ये देखिए ये मेन मार्किंग यही है। और अब हमें आसन का गोलाई देंगे बैक पार्ट वाले इस तरीके, ऐसे हमें बैक पार्ट की गोलाई दे देंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी को जैसे बैठने में प्रॉब्लम होती है और बैठने में उठने में परेशानी बहुत होती है, तो उसको फंसती है ये पैंट, तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और इसको हम इस तरीके से इसको हम 2.5 इंच ऊपर करके काटेंगे। तो इससे क्या है, आपको ना बैठने में प्रॉब्लम होगी, ना पैर को आधी बाधी मारने में दिक्कत होगी, मतलब चौकड़ी मारने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 2.5 इंच इस वाले से और 2.5 इंच का हमें ऊपर लेके काटना है इस तरीके से। जो फ्रंट पार्ट है इसे 2.5 इंच ऊपर, ये देखिए निशान लगाया हमने 2.5 इंच का, 2.5 इंच ऊपर हमको काटना है इस तरीके निशान लगा के। और इस तरीके से इस निशान को यहाँ मिला लेंगे हम, इस तरीके में मिलेगा ये ऐसे करके। बस ये हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हमें कटिंग करनी है। अब हम कटिंग कर देंगे इसी पे से। इस तरीके से हम जो मार्किंग हमने किया है और जो अंदर वाला निशान दिया था हमने उस पे से ही हमें कटिंग करनी है ऐसे करके। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हैं आप। देखिए किसी फिनिशिंग से बस ये कपड़ा और काट लेंगे हम इधर से। ये देखिए कितनी प्यारी कटिंग हुई है और इतनी अच्छी इस पैंट की इतनी अच्छी फिटिंग आती है, आप यकीन मानिए बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसकी जब आप इसको स्टिच करके पहनेंगे। और ना ये फंसेगी, ना आपको चौकड़ी मारने में दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।